हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा को देखते हैं, फिर उसके हिसाब से ही हम हमारे प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो हम लिखते हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हो और जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखते हैं, मतलब हमारा चतुर्भुज कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देखिए, माना हमारे पास कोई एक वृत्त है और जिसके अंदर एक चतुर्भुज है जो हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो हम उसे लिखते हैं ABCD। तो ये हमारा क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम इसे सिद्ध करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास कोई एक वृत्त है जिसके अंदर एक चतुर्भुज है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे C, इसे लिखते हैं D, इसे लिखते हैं यहाँ पे B और ये बिंदु दिया गया है हमें A। तो हम इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज बन जाता है। अब हम इस वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त के केंद्र से हम इस बिंदु B और D को मिलाते हैं तो ये कुछ कोण बनता है। और अब हम आगे देखते हैं इसी तरीके से, देखिए, और ये वाला भी कुछ कोण बनता है। तो हमें प्रश्न में सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और दूसरा कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। मतलब हमें यही तो सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण, तो हम देखते हैं यहाँ से वृत्त की परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम लिखते हैं उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अब हम इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि कोण DOB बराबर में 2 गुना होगा कोण DCB के, क्योंकि हम इस अवधारणा का उपयोग करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि कोण BOD, तो हम लिखते हैं कोण BOD बराबर होगा ये कोण किसके, 2 गुने के कोण PAD के। इसी प्रकार से
इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि कॉन DOB प्लस कॉन BO, तो यहाँ से देखते हैं कॉन BOD, देखिए बराबर में होगा ये 2 कॉन DCB, हम लिखते हैं 2 कॉन DCB प्लस 2 कॉन PAD। इसी तरीके से अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से कॉन DOB प्लस कॉन BOD बराबर हमारा क्या हुआ, देखिए कॉन DOB प्लस कॉन BOD दोनों एक ही हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से इसे लिखा जा सकता है 2 गुने में कॉन DCB प्लस कॉन BAD बराबर में क्या होगा ये हमारा, देखिए यहाँ से कॉन DCB प्लस कॉन BAD, DCB प्लस कॉन BAD, इनका 2 गुना करेंगे तो हमारा देखिए ये कॉन एक ये कॉन और ये वाले कॉन, इन दोनों को आपस में जब जोड़ते हैं इनका 2 गुना करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा ये हमारा। तो हम लिखते हैं यहाँ से 360 डिग्री। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने में कॉन C प्लस कॉन A बराबर में 360 डिग्री बराबर में हुआ हमारे पास कॉन C प्लस कॉन A बराबर में 180 डिग्री। तो अब हम देखते हैं यहाँ से हमें यही तो सिद्ध करना था कि कॉन C प्लस कॉन A बराबर 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला कॉन और ये वाला कॉन, मतलब ये पूरा कॉन है जो 360 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो कॉन DOB प्लस कॉन BOD एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो दोनों को मिला के 360 लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो वो ही हमने यहाँ पे 360 को लिखा है और यही तो हमें सिद्ध करना था कि कॉन C प्लस कॉन A बराबर 180 डिग्री। अतः हमने प्रश्न की मुख्य अवधारणा से यह सिद्ध कर लिया है कि कॉन C प्लस कॉन A बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉन D प्लस कॉन B बराबर भी क्या होंगे, 180 डिग्री। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।